हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये कोर्स बीटेक फर्स्ट ईयर और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दो तरह की बॉडीज़ होती हैं। पहली तो हमारी है रिजिड बॉडी और दूसरी हमारी है डिफॉर्मेबल बॉडीज़। अब रिजिड बॉडी वो बॉडीज़ हैं जिनमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होती है और डिफॉर्मेबल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जिनमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल नहीं होती। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेबल हो सकती है या फिर कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं रिजिड बॉडीज़ को। हमने एक कंप्लीट एनालिसिस करनी है रिजिड बॉडी की, दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। या तो वो बॉडी रेस्ट पर हो सकती है और या वो बॉडी मोशन में हो सकती है। अगर वो बॉडी मोशन में है तो या तो हम उसको फोर्सेस की कंसिडरेशन में पढ़ेंगे तो वो काइनेटिक्स, और विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स। तो ये जो कंप्लीट स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स पोर्शन होगा रिजिड बॉडी का, ये हमारा एज अ सिलेबस बिहेव करता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स में। सेकंड हमारा है यहाँ पर डिफॉर्मेबल बॉडीज़। अगर फिक्स्ड डिफॉर्मेबल बॉडीज़ हैं तो उसको हम सॉलिड्स बोलते हैं, और अगर कंटिन्यूस डिफॉर्मेबल बॉडी है तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेबल बॉडी है जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं, ये पोर्शन फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछा जाता है तो ये एक अलग से कोर्स बन गया, जो हम यानी कि इसको हम छोड़ सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और जो फिक्स्ड डिफॉर्मेबल बॉडी जैसे कि सॉलिड है, उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी एक अपने आप में अलग कोर्स है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अब हमारे पास बचा सिर्फ डायनेमिक्स ऑफ फिक्स्ड डिफॉर्मेबल बॉडी, दैट इज काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ये एक अनदर सिलेबस है जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूछा जाता है। तो हमने पढ़ना क्या क्या, हमने सिर्फ तीन चीज़ें पढ़नी है हमारे इस कोर्स में। एक तो है स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सेकंड है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एंड थर्ड है डायनेमिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, वो भी कैसी, फिक्स्ड डिफॉर्मेबल बॉडी सॉलिड्स। तो अब यहाँ पर हमने ये दो पॉइंट लिख लिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेबल बॉडी, दैट इज फ्लूइड्स। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, स्टैटिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स। अब हम आते हैं डिटेल्ड सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसमें हमसे पूछा जाता है, ये कंप्लीट 11th की मैकेनिक्स का सिलेबस है जिसमें हमारे पास आती हैं फोर्सेस, फिर आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फिर हम वेक्टर्स को पढ़ते हैं, फिर हम टॉर्क क्या होता है, फिर न्यूटन्स के लॉ आते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड लॉ स्टैटिक्स को डिफाइन करता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड लॉ हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। फिर इक्विलिब्रियम, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टू फोर्सेस इक्विलिब्रियम, थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम, फिर वर्क डन आता है। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम होता है उसको पढ़ने के लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क उनको सोल्व करता है। फिर हमारे पास आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड, और लास्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ट्रस। तो ये हमारा पोर्शन आता है स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसमें हमारे पास आता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते, जितनी भी एनालिसिस होगी वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर होगी। अब एक बार जब हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गई तो फिर हम उस पर फोर्सेस की एनालिसिस करते हैं, जो हमारा काइनेटिक्स वाले पोर्शन में इंक्लूड होता है। तो फिर हम मोशंस को स्टडी करेंगे। पहला है हमारे पास रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, जिसकी हम कंप्लीट डायनेमिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे, काइनेटिक्स भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, जिसकी हम कंप्लीट डायनेमिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स भी और काइनेटिक्स भी। और रोटेशनल मोशन की भी हम कंप्लीट डायनेमिक्स को पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है जनरल मोशन, यानी कि रोलिंग मोशन। इसमें हम सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स वर्क में है। और थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है डायनेमिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, यानी कि वाइब्रेशंस। और इसमें हम कैसी वाइब्रेशन पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फ्री वाइब्रेशंस विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो ये हमारा सिलेबस है। एक हमारा स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, फिर डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, और डायनेमिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी हमारा तीसरा है। तो अगली वीडियो में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें हम फोर्सेस को डिस्कस करेंगे।